अभी जो आप किराया लेते थे वो कितना रुपए होता था? अब हमारा जो लेते थे हम 1.5 किलोमीटर का 25 रुपीस लेते थे। उसके बाद हमारा 9 रुपये कुछ पैसे किलोमीटर होता था। तो अब हमारा जो रेट बढ़ाया है 25 रुपये जो किया है 1 किलोमीटर का डिफरेंस किया, उसके बाद फिर हमारा 12 रुपये और 1 रुपया हमारा जो वेटिंग चार्ज का वो लगाया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी को। और मैं बहुत हमारे ऑटो यूनियन के सभी पदाधिकारी हमारे इसमें खुशी महसूस कर रहे हैं और ऑटो वाले भी हम सब खुश हैं। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद सभी ऑटो चालक और सभी टैक्सी चालक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री लेकर आए हैं। उनका कहना है कि काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि जो टैक्सी चालक हैं और जो ऑटो चालक हैं उनका जो किराया है, जब वो गाड़ियों में अपने जो ऑटो में लोगों को लेकर जाते हैं उस किराया का जो प्राइस है, वो जो किराया है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन अभी एक खुशखबरी आई है कि किराया को जो है बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ऑटो चालक के अंदर कितनी खुशी है, क्योंकि काफ़ी समय से ये भी परेशान थे कि रोज़ ये गाड़ी सड़कों पर चलाते हैं लेकिन जो किराया है वो बढ़ नहीं रहा है। किराया इतने सालों से वही है। तो आज ऑटो चालक से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तो चालक के लिए खुशखबरी ही है कि किराया बढ़ चुका है, लेकिन जनता के लिए बड़ी समस्या है कि एक बार फिर से किराया बढ़ गया है। ऐसे में इन लोगों को कितनी खुशी है जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, खुशी है इस मामले में हमें। ये बहुत बहुत धन्यवाद मैं मंत्री जी को, अपने श्री गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मगर सर्दी को देखते हुए हमारा काम नहीं चल। हाँ, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी देखिए महिपालपुर से ऐसे प्राइवेट वाहन चल रहे हैं जो पैसेंजर को अभी आनंद विहार कहो, आनंद विहार चल देंगे, वो कहेंगे 100 रुपये सवारी में बैठो। अच्छा। अब ऑटो वाला 300 रुपये सवारी दे के कैसे जाएगा आनंद विहार? हम कहेंगे मीटर से बैठो, वो कह रहे नहीं मेरे तो 250 रुपये लगेंगे, मैं तो 100 रुपये में जा रहा हूँ। बस यही हमारे अंदर थोड़ी सी शिकायत है कि अपने मंत्री जी से कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना ये ख़त्म होनी चाहिए, जिससे कि हमारे ऑटो वालों का सब भला हो जाए। बस अब हमारा जो 2-3 मांगे हैं वो और उन मांगों को भी सुनना चाहिए। जैसे कि ई रिक्शा का जो रूट है वो रूट पे ही चलना चाहिए, ना कि वो गली मोहल्ले जो भी हैं। हम ये नहीं कहते कि उसको भी नहीं चलना चाहिए, मगर उसकी भी लिमिट बननी चाहिए, जैसे हमारे ऑटो की लिमिट बनी हुई है। क्यों वो इस तरीके से अगर हमारा भी ऐसे बेनिफिट होगा तो उसी से हमारा कारोबार चलता रहेगा। और हमें जो काली पीली टैक्सी है या जो ग्रामीण सेवा है, जैसे कि उनके रूट बंधे हुए हैं, ऐसे ही इन ई रिक्शाओं के रूट बंधने चाहिए, ना कि वो हाईवे पे 10-10 रुपये पैसेंजर बिठा के वो हाईवे पे भी चल जाते हैं। उसको एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है और उनके पास लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं। तो फिटनेस की भी पूरी उनकी सुविधा की जाए। तो मैं अपने परिवहन मंत्री जी से यही कहूँगा कि हमारा ये देखा जाए और इसी की हमारी ये मांगे पूरी करी जाएंगी। अच्छा, ओला उबर आने की वजह से लगता है कि थोड़ी काम कम हुआ है? काम कम करने का मैम अब तो इच्छा होता है कि छोड़ के ही लाइन चले जाए इधर से। अच्छा। गाड़ी मालिक अगर किराएदार को गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं तो वही एक ही शर्त मार रहे हैं कि 500 रुपये किराया लूँगा। अच्छा। आज के डेट में 500 रुपये किराया निकालने के लिए कम से कम 800 रुपये भाड़ा खटना पड़ेगा, क्योंकि 300 का CNG चला। आज के डेट में उतना काम है नहीं, तो गरीब इसमें कहाँ जी पाएगा मैम? यहाँ पर कोई नहीं जी पाएगा अगर जो ऐसे चलेगा। ये देखिए रिक्शा जो हम लोग 50 रुपये में अगर जो चल भी रहे थे कहीं पे, वहाँ पर ये लोग 10 रुपये 5 को बैठा के चल दिए। ये ऑन रोड में इतना मतलब कि ख़राब कर रखे हैं। कहीं पर देखिए ना इनका रोकने का, कहीं पर ना स्टैंड है ना कुछ। जहाँ देखिए वहीं ट्रैफिक हो गया। जहाँ ऐसे अग्रवाल पर देख लीजिए सागरपुर में, वहाँ पर 24 घंटा ट्रैफिक रहता है, रिक्शा का कोई स्टैंड ही नहीं है। ऐसे तो हम लोगों का तो काम पूरा पीट गया, अब इच्छा भी नहीं करता चलाने के लिए। कि देखो ऑटो के जो हमारे ऑटो के स्टैंड हैं, पहली बात तो वहाँ ऑटो के स्टैंड ऐसी जगह पे लगाए हुए हैं जहाँ पे ऑटो के लिए पैसेंजर नहीं है। अब जैसे कि आप देख ले सरोजनी नगर मार्केट देख लीजिए, सरोजनी नगर मार्केट में अगर स्टैंड भी हैं, ऑटो स्टैंड है, मगर वहाँ पर वो वेंडर वालों ने कब्जा किया हुआ है। अब ऑटो वाला कहाँ खड़ा होगा? ऑटो के लिए अब आता है और वो क्रेन आती है और उसको पुलिस वाला भगा देता है, चलो 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 यहाँ से, ऑटो की भीड़ नहीं करो। मैंने बहुत जगह पे, कम से कम दिल्ली में ऐसे हमने जगह देखी हैं जहाँ पर ऑटो के स्टैंड हैं, मौजूद हैं, मगर वहाँ पर ऑटो वाला खड़ा नहीं हो सकता।
नहीं क्योंकि होने वहाँ पर उन्होंने वेंडर वालों ने उसको कब्जा किया हुआ है। अच्छा, लेकिन किराया बढ़ गया है तो खुशी तो होनी चाहिए। खुशी क्या होगा मैम, कितना बढ़ेगा? अगर जो किसी भी कोई भी आदमी को बोलिए कि सर मीटर से बैठ जाओ, तो बोले कि नहीं इस तरह बोल दो कि कितना लोगे। अगर हम कुछ मीटर तरह से नहीं बैठते। बहुत कम आदमी बैठते हैं, और मीटर से बोल दो तो बोलते हैं ना ऑटो वाले चोरी करते हैं, क्या ऑटो वाला चोर दिख रहे हैं, मजबूरी में ऑटो चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पास है, मीटर तो गवर्नमेंट की तरफ से पास कोई है। चलता कोई नहीं। चलना नहीं, नहीं मीटर से गवर्नमेंट की तरफ से पास है, उसका बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है हमें, और उसका पूरा वो हमारे पास नाप तोल विभाग का वो होता है सर्टिफिकेट। और फिर भी हम पैसेंजर को कहेंगे भाई आप ऑटो में बैठ रहे हो तो मीटर से बैठिए, चलिए कहाँ चले। तो ऐसा नहीं है, हम मीटर से चलने के लिए तैयार हैं और हमेशा हम मीटर से ही चलते रहे हैं। देखिए खुशी तो है कि दिल्ली सरकार हमारी जागी है, थोड़ा देर से जागी है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, हम शुक्रगुजार हैं सरकार के, दिल्ली सरकार के, कि उन्होंने हमारी तरफ ध्यान दिया, ऑटो चालकों की तरफ, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा काम डाउन है कि 10 रुपये सवारी भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते हैं। बैटरी रिक्शे वाले क्या है कि देखो पैसेंजर को क्या है, पैसेंजर की जगह हम भी होंगे तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारा 2 पैसे हमारे बचे, ठीक है ना। तो पैसेंजर तो वहाँ जाएगा जहाँ उसे 2 पैसे बचेंगे, और वो उसे ये नहीं पता कि भाई बैटरी का क्या चार्जेस है या ऑटो का क्या चार्जेस है, या किसमें बेनिफिट है किसमें नुकसान है। तो ये चीज़ जो है हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करते हैं जो हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस है, जबकि 10 रुपये सवारी हमें उठानी पड़ती है, जबकि जहाँ पे 50 का किराया वहाँ 10 रुपये में हमें सवारी छूटनी पड़ती है। इस कारण कि भाई खाली जाने से अच्छा है कि कम से कम चलो 10-20 चाय पानी का खर्चा ही निकल आए इस ठंड में, क्योंकि कमाई तो है नहीं, कम से कम चाय पीते हुए अपने घर चले जाएं, 150 10-20 जो मिले अपने घर बच्चों को जाके। जब पहले कितने किलोमीटर पैसा कैसे निकला? पहले 25 रुपये पर किलोमीटर, सॉरी 25 रुपये 1.5 किलोमीटर था, और 9 रुपये समथिंग कुछ था जो कि हमें पर किलोमीटर मिलता था। हाँ, उसके बाद करीब 5-6 साल हो गए किराया नहीं बढ़ा है। बाकी धरने होते हैं, हड़तालें होती हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है। रिजल्ट ये आता है कि गैस के रेट बढ़ गए हैं। अभी हम जाएंगे गैस डलवाने, पता चला कि रात को कुछ रेट था, दिन में कुछ और रेट है, सुबह का कुछ और रेट है, तो गैस 80 रुपये बढ़ गई है। तो अभी आपने सुना ऑटो चालक अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए, लेकिन अभी भी एक मायूसी जो है सभी ऑटो चालक के चेहरे पर नजर आ रही है। इनका कहना है कि सीएनजी दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अगर सीएनजी के दामों में गिरावट कर दी जाए तो शायद इनके लिए और ये फायदेमंद बन सकता है। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 30 रुपये 1.5 किलोमीटर पर अब दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऑटो चालक हो गए, टैक्सी चालक हो गए, इनके लिए बेहद खुशी की बात है, क्योंकि काफ़ी सालों से देखा जा रहा था लगातार धरना प्रदर्शन हड़ताल देखने को मिल रही थी। अपनी मांगों को ये सरकार के आगे रख रहे थे, लेकिन सरकार इनकी मांगों को बार बार नकारती नजर आ रही थी। लेकिन अब जब इनकी मांगों को पूरा कर दिया गया है तो एक अलग ही खुशी इनके अंदर है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता इसको किस तरीके से देख रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑटो चालक टैक्सी चालक का जो टैक्सी और ऑटो का जो किराया बढ़ गया है, ऐसे में आप इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।